नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आर्य आज आप लोग को स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्ति का चरित्र बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, वीडियो स्किप ना करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म भारत के गुजरात में टंकारा जिले में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। आज उन्हीं के बारे में हम सुनेंगे। उनका गाथा सुनने से पहले आइए फिर से एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ओम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही ने इस भारत को, पाखंड से जकड़ा हुआ भारत को, ईश्वर का सच्चा रूप ओम के बारे में बताया। 5 वर्ष की आयु में पिता ने अक्षर ज्ञान दिया और उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। जब वो 14 वर्ष के थे, एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उन्होंने देखा कि जिस शिवलिंग का लोग पूजा कर रहे हैं, उस शिवलिंग पर कुछ चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत भाप लिया कि ईश्वर हो ही नहीं सकते। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। उसी समय उन्होंने ठान ली कि हम एक सच्चा ईश्वर का खोज करेंगे। 21 वर्ष की आयु में जब पिता ने उनकी विवाह कर देने की ठानी, तो उन्होंने चुपचाप घर से निकल गए। और उसी समय स्वामी जी में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है। उन्होंने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी को अपना लिया और वह सतगुरु की तलाश में संत के पास गए, सन्यासी के पास गए, पाखंडी के पास गए, हर जगह गए, तो लेकिन उन्हें सतगुरु नहीं मिल पाया। बहुत ही पुरुषार्थ के बाद उन्हें पता चला कि मथुरा में विजयानंद सरस्वती नामक एक गुरु रहता है। उन्होंने एक ही समय में उन्हें जान लिया कि यही हमारा गुरु बनने के योग्य है। उन्होंने उस गुरु से शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही ज़्यादा पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया। जो शिक्षा लोग 36 वर्ष में पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्होंने 3 वर्ष में ही पूरी तरह से पुरुषार्थ से शिक्षा का ग्रहण किया। उन्होंने ईश्वर का सच्चा रूप को जाना, वेद को पढ़ा, ईश्वर क्या है, कैसा है, उन्होंने उसके बारे में जाना। वो सारे विद्यार्थी में बहुत ही श्रेष्ठ विद्यार्थी थे और बहुत ही तेज विद्यार्थी थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुरुषार्थ की। ओम। जब विदा का समय आया तो कहीं से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरु जी को लौंग भेंट किया। उन्होंने उस लौंग को बहुत ही उदास भाव से लिया। ये देख स्वामी दयानंद सरस्वती जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बोल पड़े, पुत्र, ये पूरे भारतवर्ष में पाखंड फैला हुआ है। जहाँ देखो अत्याचार हो रहा है, पूरा तरह से ईश्वर का निंदा हो रहा है, ईश्वर का पूर्वज को अपना लज्जित कर रहे हैं। तुम पुत्र, तुम मुझे वचन दो कि तुम लोगों को इससे सुरक्षित करोगे। रात दिन घूम घूम कर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूरे वतन को देखा। उन्होंने जब वतन को देखा तो घोर पतन पाया। हर जगह पाखंड फैला हुआ था। ईश्वर का को लोग व्यापार बना दिए थे। जो लोग मूर्ति को सजाए हुए थे, वो ईश्वर को नहीं, मिट्टी की मूर्तियों को सजाए थे। हवन, ये सब पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। उसी समय इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था। उन्होंने कुंभ मेला में पाखंड खंडी सभा का झंडा लहरा दिया और कई हिंदू को वेद का अर्थ समझाया। कई हिंदू जो है उनका वेद को माने। कई लोग, किसी भी मजहब को, अनेक लोग को उन्होंने अच्छे चीज़ के बारे में बताया। अभी हम जानेंगे उनकी ब्रह्मचार्य में कितनी ताकत थी। एक बार चौराहे पर 2 बैल लड़ रहे थे। उन्होंने कुछ समय इंतजार किया और 2 बैलों के सींग पकड़कर ढकेल दिया। दोनों बैल डर कर भाग गए। उन्होंने कई लोग से शस्त्रार्थ किया। जो लोग मूर्ति पूजा को अच्छा मानते थे, उन्होंने उन लोगों के साथ शस्त्रार्थ करके उन्हें वेद का ज्ञान प्रदान किया। कुछ वीडियो क्लिप है, उन्हें आप देखें। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण? आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता। जैसे आटे का आटा नहीं होता या दूध का दूध नहीं होता। लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य का क्या लक्षण होता है, ये आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार। स्वामी जी हर जगह जाकर वेद का प्रचार नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस कारण सत्यार्थ प्रकाश लिखने को ठानी
उन्होंने एक किताब लिखा जिसमें वेद का ज्ञान दिया हुआ था। उनके संपर्क में आने वाले हर लोग को उन्होंने आर्य बना दिया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनमोल पुस्तक पढ़कर कई क्रांतिकारी ने भारत के लिए मर मिटा, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जी। एक बार स्वामी जी को जोधपुर से निमंत्रण आता है, वो वहाँ जाते हैं। भक्तों ने उन्हें बहुत ही मना किया वहाँ जाने के लिए, फिर भी वह सत्य और वेद को प्रचार करने के लिए वहाँ चले गए। वहाँ के राजा एक वेश्या के चंगुल में फंसा हुआ था। वह अपने कर्म को भूलकर राग रंग में डूबा हुआ था। स्वामी जी ने उसे सुधारने को ठान ली। एक बार जब स्वामी जी दरबार में आ रहे थे, तभी वेश्या जो है वो पालकी पर बैठकर वहाँ से जाने लगी। तभी जो है पालकी गिरने लगता है। उसी समय राजा ने पालकी को सहारा दिया। उसी पर स्वामी दयानंद जी कहते हैं, आइए वीडियो क्लिप से सुनिए। मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। राजा सिंह के समान होता है, उसे अपनी मर्यादा अनुसार ही वर्तना चाहिए। बड़े शोक का विषय है कि राजा प्रजा के कल्याण को भूलकर राग रंग में खोया हुआ है। जोधपुर में स्वामी जी लगभग 4 महीने रहे। वो वेश्या चुड़ैल अपनी बेइज्जती को नहीं सह पाती है और रसोइयों के द्वारा स्वामी जी को दूध में जहर डालकर पिला देती है। और कुछ दिन 5 से 6 दिन जिस विष के पीने के बाद मनुष्य तुरंत मर जाता, उस विष को पीने के बाद स्वामी जी ने ब्रह्मचार्य की मदद से 10 दिन तक जिंदा रहा और उसके बाद अपनी प्राण को त्याग दिए। नमस्ते।